गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ES यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं सिकंदर सर जो आप लोग का आज एक्सरसाइज 5.3 का एक आप लोग का थ्योरी है और जो थ्योरी है जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इसको बोलेंगे हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता क्या है। तो इस चैप्टर को हम लोग एक्सरसाइज मैथ का ही दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, वह नाम था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब यहाँ पर आ गया डेरिवेटिव, मतलब जितना हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बनाए होंगे, अब उन सभी का हम लोग को डेरिवेटिव हल करना है। तो इनवर्स का कुछ फार्मूला होता है। एक पहला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन फार्मूला है, याद रखना होगा d/dx साइन इनवर्स x। अब इनवर्स की बात कर रहे हैं तो याद रखिए साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ठीक है। अगला है d/dx cos इनवर्स x -1/√1 - x²। अगला फार्मूला है d/dx tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1/1 + x²। चौथा इसका हो जाएगा d/dx cot इनवर्स -1/1 + x²। इसका अगला नेक्स्ट फार्मूला है d/dx sec इनवर्स x 1/x√x²-1। एक बात को ध्यान देना होगा, कोई बुक में ऐसे दिया है और कोई बुक में ऐसे दे दिए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बुक में इसको मोड में लिख दिया है, कोई बुक में इसको मोड पर हटा दिया, तो उससे घबराइएगा मत, है ना। दोनों लिख दिया यहाँ पर d/dx, यहाँ लिखिएगा cosec इनवर्स x इक्वल -1/x√x²-1 और यहाँ मतलब और 1/mod(x)√x²-1। तो इस तरह से हम लोग का एक फार्मूला है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक फार्मूला है। जब भी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जब भी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उस डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हल करेंगे। ओके, चलिए तो अगला हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस पर पहले इसको प्रूफ कर दे रहा है। तो इसको मान लेते इसको फर्स्ट है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट फार्मूला है इसको। तो इसको लेट मान लीजिएगा y = साइन इनवर्स x। मान लीजिए इसी का डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिएगा तो सबसे पहले याद रखिए डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स है, इनवर्स हटेगा तो हमारा x इक्वल क्या बन जाएगा, साइन y। आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे dCWRT का x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो x का तो यहाँ लिखेंगे d/d, यहाँ लिख देंगे x बराबर d/d, यहाँ लिख देंगे साइन y। आप तो जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ देखिए मैचिंग नहीं दिखा रहा है तो लिखेंगे d/d साइन, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, साइन y
इंटू फिर किसका वाई का, तो वाई का किसके रिस्पेक्ट में, लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा 1, ये बन जाएगा कॉस वाई इंटू A1 इंटू डीवा बाई का बन जाएगा dx, 1 इक्वल कॉस वाई डीवाई बाई dx, इसलिए डीवाई बाई dx इक्वल 1 बाई कॉस 1। अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग का क्वेश्चन किसके रूप में दिया है, एक्स के रूप में, तो हमारा आंसर भी किसके रूप में आना चाहिए, एक्स के रूप में। क्या हम लोग का एक्स के रूप में डी वाई बाई डी एक्स आया है, नहीं, बल्कि किसके रूप में आया है, बल्कि किसके रूप में आया है, ये हम लोग का कॉस के रूप में है, लेकिन हमारा आंसर किसके रूप में चाहिए, एक्स के रूप में। तो याद रखिएगा, जो माना जाता है ना उसके मान को यहाँ बैठाना भी पड़ता है, जो माना जाता है ना उसके मान को बैठाया भी जाता है। तो ये क्या मान है, साइन वाई है, मतलब साइन के फॉर्म में है, तो इसको साइन के रूप में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का, अब 10 क्लास में पढ़े हैं का, पढ़े होंगे, इसलिए डी वाई बाई क्या बन जाएगा dx 1/√1 माइनस साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन, साइन वाई का वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ बन जाएगा x²। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्या बन गया बाबू, आप लोग का डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है, तो पहला फार्मूला को हम का किए, आप लोग को प्रूफ कर चुके हैं। ये जो हम लोग का फर्स्ट फार्मूला है उसको हम का किए, प्रूफ कर दिए। देख लीजिए क्या किए हैं। अच्छा, अब बात है सर हम लोग का तो आंसर ऐसा होना चाहिए, तो फिर एक बार यहाँ लिखना चाहते हैं तो और लिखना चाहते हैं या में, तो देखिएगा डी बाई का डी एक्स, वाई का मान कितना है बोलिएगा, वाई का मान क्या है, तो वाई का मान फिर यहाँ बैठा सकते हैं, आ गया ना, वो आ गया वाई, यहाँ का कि वाई का मान यहाँ से पुट कर दे, वाई का मान यहाँ हल किए, फार्मूला हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग का जो फार्मूला था वो फार्मूला का हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है ना बाबू, ये फार्मूला आप लोगों का हो गया प्रूफ हो गया, देख लीजिए अच्छा से। अब हम प्रूफ करेंगे दूसरा, अब हम प्रूफ करेंगे कौन, इसका दूसरा फार्मूला। यहाँ हम लिख रहे हैं, इसी को इरेज करें, y इक्वल किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, तो यहाँ निकालेंगे तो x इक्वल क्या बन जाएगा, कॉस वाई, इतना जानते होंगे लोग। यहाँ लिख देंगे कॉस वाई, यहाँ भी लिख देंगे कॉस वाई, और यहाँ लिख देंगे कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई। क्लियर है, ये माइनस क्या बन जाएगा, साइन वाई, ये क्या बन जाएगा बाबू, माइनस साइन वाई, ये क्या बनेगा, माइनस आगे रहेगा लेकिन कॉस ए स्क्वायर वाई, और ये रहेगा यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई का मान पुट कर दिए, और लास्ट में आपका ठीक है ना। तो ये आप लोग का दूसरा हम लोग का प्रूफ कर लिए। एक कौन सा हुआ, ये हम लोग का जो प्रूफ किए वो नंबर दूसरा। देख लीजिए y इक्वल कॉस इनवर्स का है x है, तो x बराबर निकालेंगे तो कॉस वाई डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, उसी के जैसा जो आप लोग को बताया है। देख लीजिए कोई चेंजिंग नहीं है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइड बाई डी एक्स हल किए देख लीजिए, और साइन वाई को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई का मान पुट कर दिए हैं तो स्क्वायर बन जाएगा, हल किया है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा आ गया, दूसरा। अब बात करेंगे हम तीसरा का, ले y इक्वल tan इनवर्स का है x है, d, पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ से x निकाल लीजिए तो x इक्वल क्या बन जाएगा, tan y डी सी डब्ल्यू आर टी और का x, यहाँ डी वाई क्या बन जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, नहीं इसका ले रहा है, इसका मतलब यहाँ डी वाई हो जाएगा, डी यहाँ एक्स, हम डिफ्रेंशिएशन इसका ले रहा है, इक्वल tan, उतारे पहले ऐसे उतारा जाता है ना बाबू। अब देखिए इसका x हो जाएगा
और इसका तो जो है यहाँ नहीं है तो लाना पड़ेगा, तो डी यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे tan वाई इंटू डी यहाँ लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर वाई इंटू 1 इंटू डी वाई का बन जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर वाई। और आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे डी वाई डी एक्स, यहाँ पढ़े होंगे सेक स्क्वायर वाई इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। और याद रखिएगा डी वाई डी एक्स 1 प्लस और tan वाई के यहाँ पर कहा एक्स स्क्वायर, इसलिए डी वाई डी एक्स वाई का मान पुट करिए tan इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा ना हम लोग का 1/1 प्लस एक्स। तो इस तरह से हम लोग का थर्ड क्वेश्चन हम लोग का हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर का हो गया, इसका क्वेश्चन है बल्कि फार्मूला जो है हम लोग का थर्ड भी का हो गया, प्रूफ हो गया। हम लोग का जो फार्मूला नंबर जो थर्ड है वो भी हम लोग का कर लिए, प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप चौथा को भी प्रूफ कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी के जैसा है। इसलिए हम चौथा फार्मूला को हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को नहीं प्रूफ करेंगे, चौथा को आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, ओके। अब हम प्रूफ करें पांचवा। प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है बाबू। पांचवा क्या था, y इक्वल सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ निकालेंगे तो x इक्वल सेक वाई डी सी डब्ल्यू आर टी और कहाँ x है, डी वाई यहाँ डी एक्स, डी वाई डी एक्स सेक वाई 1 हो जाएगा, यहाँ y, ठीक है 1, इसको दिखाना होगा, एक मिनट, डी वाई यहाँ का हो जाएगा सेक वाई इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ 1 हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक वाई इंटू मतलब सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, आई इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ जब निकालिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा 1 बाई सेक वाई इंटू tan वाई। कन्फर्म है, सेक वाई इंटू tan वाई देख लीजिए अच्छा से, सेक वाई इंटू कॉन वाई हो जाएगा tan वाई, सेक वाई इंटू कॉन वाई हो जाएगा tan वाई, ठीक है बाबू, सेक वाई इंटू कॉन वाई हो जाएगा tan वाई। कन्फर्म है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा, आप लोग को देखने से क्या लगेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए बाबू कि हम लोग का सेक वाई के जगह पर मान पुट कर देंगे बोला, लेकिन tan वाई नहीं ना हो पाएगा, तो इसको चेंज करेंगे। तो 1 बाई सेक वाई को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, और tan वाई आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस मतलब है, यहाँ लिखिएगा डी वाई का बन जाएगा डी एक्स। और देखिएगा इसका मान x है और इसका भी मान x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ डी बाई डी एक्स वाई का मान पुट करिए तो वाई का मान कितना है सेक इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो फार्मूला जितना था वो फार्मूला आप लोग छठा को आप लोग का कर लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का जब हम लोग पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, ध्यान देना है कि आप लोग पीछे पढ़े होंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोलिएगा बाबू कॉस एक्स। लेकिन अगर वही आपसे पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x। ओके, कंफर्म है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए बाबू कुछ आप लोग को एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी है रूल आप लोग को उस पर हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका से, सिंपल वे से, घबराना नहीं है, घबराने की कोई इसमें आवश्यकता आप लोग को भी नहीं है और होने भी नहीं देंगे, मेरा चैलेंज है, ठीक है। चलिए तो इस पर एग्जाम्पल हम आप लोग को देना चाह रहे हैं। तो बात करने वाले फर्स्ट एग्जाम्पल, लिख दे रहे हैं पहले हेडिंग, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। किसके सापेक्ष? अवकलज। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें का एग्जाम्पल पहला, साइन इनवर्स किसका? 2x का। कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोल रहे हैं ना बाबू आप लोग, जितना कंसेप्ट 5.2 में है ना बस वही कंसेप्ट है, कोई बाहर नहीं। तो सब तबीयत खराब हो गया है। तो देखिएगा, लेफ्ट y इक्वल साइन इनवर्स का है 2x, तो इसका DC लिया जाएगा। DC हमेशा x के ही रिस्पेक्ट में, DCWRT और कहा x, dy/dx है, dy/dx यहाँ साइन इनवर्स का है 2x। ये सब लोग पीछे पड़े हैं। पहले किसका लीजिएगा? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का किसका डॉट का काम करेगा? 2x करेगा, तो 2x इंटू साइन इनवर्स का बन जाएगा 2x। जैसा लोग पीछे पड़े होंगे इंटू अब 2x का, तो 2x का तो कोई रूल नहीं है, तो लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बस बैठाना है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग साइन इनवर्स है ना बाबू, साइन इनवर्स आप लोग पढ़े हैं ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोग पढ़े हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग गौर किए थे, अगर यहाँ x है तो वहाँ x रहना चाहिए, तो जो x बार रहेगा वही यहाँ स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए 1/√1 माइनस x है तो x स्क्वायर, यहाँ x का काम कौन करेगा? 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। ओके, अब सजा दीजिए, तो 2 क्या बन जाएगा? 1 माइनस 4x स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का डिफ्रेंशिएशन है, तो बना लिए, सब उसी के जैसा है ना। चलिए अब कोई लोग को दिमाग में इधर से 4 का वर्गमूल 2 नहीं हो जाएगा, नहीं बाबू। वर्गमूल तभी निकाला जाता है, रूट से बाहर तभी निकलेगा, या तो गुना में हो नहीं तो भागा में हो, या तो गुना में हो नहीं तो भागा में हो, तभी उसका हम वर्गमूल निकाल कर बाहर कर सकते हैं। जो घटा में रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है, कंफर्म है? तो देख लीजिए। तो बस आप लोग को हमेशा बताया है, हमेशा कि देखिए जैसे हम लोग का कंसेप्ट बढ़ सकता है, रूल आपका नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। फार्मूला चेंज हो सकता है लेकिन आपका रूल नहीं भागेगा। रूल जो दिए है 5.2 का जो थ्योरी दिए है उससे कोई बाहर नहीं जा सकता है। ओके, देख लीजिए, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन है रोमन डिजिट का दूसरा है, tan इनवर्स x/2। तीसरा है रोमन डिजिट का sec इनवर्स 3x। चौथा है रोमन डिजिट का cot इनवर्स mx। पांचवा है इनवर्स का cos इनवर्स। छठा है साइन इनवर्स। सातवां है
कॉस इनवर्स 8वां है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, 9वां है cot इनवर्स रूट x, 10वां है जैसे जैसे कंसेप्ट है वैसे ही आपको पढ़ना, कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि हम आपको कोई अलग रूल बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सुन तो लेट मान लीजिएगा y इक्वल tan इनवर्स x बाई का होगा कंफर्म है, डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या बन जाएगा x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x बाई का है 2 है। ओके, डी बाई डी एक्स पहले किसका लीजिएगा, tan इनवर्स का, लिखेंगे नीचे tan इनवर्स के लिए डॉट का काम कौन करेगा, x बाई टू, एक्स बाई टू हो जाएगा, tan इनवर्स tan x बाई टू और बराबर इंटू में फिर किसका x बाई टू का, किसका x बाई टू, तो डी बाई डी लास्ट में x, तो x बाई आगे बढ़ा जाना बाबू, डी बाई डी एक्स और आप लोग का भी फार्मूला बता है, जिस याद देखिएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना पढ़े वो कब जब x था तब, तो यहाँ भी 1/1 प्लस एक्स के जगह पर x बाई टू हो जाएगा स्क्वायर इंटू, अब सुनिए x तो आप पढ़े हैं ना बाबू, 3x का डिफ्रेंशिएशन का होगा 3 इंटू 1 हो जाएगा, अगर वही है x बाई टू है तो x बाई टू को क्या 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार 1/2 इंटू 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, नहीं हो जाएगा 1/2 इंटू 1 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सजा दीजिए डी बाई का बन जाएगा डी एक्स, तो क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 और इंटू 1 बाई का बन जाएगा 2, 1/2, क्लियर है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, हल करिएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बाई 4 ऊपर चला जाएगा, 1/2 देख लीजिएगा हल कर कर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डी बाई का बन जाएगा डी एक्स, क्या बन जाएगा 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सुनिएगा आप लोगों को ये दिमाग में दौड़ता होगा कि सर 2 दूनी 4 हम कटा दे, तो याद रखिएगा कि कोई भी टर्म तभी कटता है जब वो गुणा में रहेगा, नहीं तो भागा में रहेगा, अगर जोड़ घटाव में रहेगा तो मत कटाइएगा कि 2 दूनी 4, नहीं ऐसा कभी नहीं करेगा, तभी कटेगा जब गुणा में रहता और भागा में रहता, तब जोड़ घटाव में नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप लोग कंसेप्ट देख लिए, कंसेप्ट के अनुसार आप लोग को बना रहा है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।